She told me that with great power comes great responsibility. ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइन हमने स्पाइडरमैन मूवीज में काफी बार सुनी है, जिसको ज्यादातर सुपर हीरोज फॉलो भी करते हैं। लेकिन फिर भी मार्वल यूनिवर्स में ऐसे सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी पावर्स ही उनके लिए या फिर दूसरों के लिए अभिशाप है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ स्केरियस्ट एवेंजर्स के ऊपर आपसे बात करेंगे, जिससे खुद उनकी टीम के मेंबर्स भी डरते हैं, जो चाहते तो सबको बचाना ही है लेकिन अपनी एक्स्ट्रा और डिस्ट्रक्टिबल पावर्स की वजह से नुकसान ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये वीडियो रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो आज के लिस्ट में हम सबसे पहले जिस अवेंजर के ऊपर आपसे बात करने जा रहे हैं वो सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस होने वाली है। हम यहाँ बात शी हल्क की कर रहे हैं। वैसे तो शी हल्क हमेशा से अगर कंपेयर करें हल्क से तो ज्यादा बेटर कंट्रोल के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल उसका स्केरी और डेंजरस नेचर चेंज नहीं करता है, क्योंकि आखिर है तो उसके अंदर भी गामा मॉन्स्टर ही, जो बहुत ही सैवेज और डेंजरस हो जाता है कभी भी अपने एनिमीज और खुद अवेंजर्स के लिए भी। इसीलिए शी हल्क को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उसके रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे वो उसके एनिमीज हो या फिर एवेंजर्स। शी हल्क के बाद नंबर आता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फास्टेस्ट बीइंग का, जिसका नाम क्विक सिल्वर है। वैसे तो देखने में क्विक सिल्वर एक नॉर्मल लड़का है जिसकी पावर्स भी काफी नॉर्मल है, जो काफी लंबे समय से अवेंजर भी है और बहुत हाईली स्किल्ड है अपनी पावर्स को यूज करने के मामले में। पर क्विक सिल्वर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, माउदी और ब्रूटल है। उसकी सुपर स्पीड फाइटिंग स्किल क्विक सिल्वर को एक स्केरी अपोनेंट साबित करती है उसके अपोनेंट्स के सामने। क्विक सिल्वर के बाद अब एक और ऐसे ब्रूटल सुपर हीरो का नंबर आता है जो हमेशा लोगों को मारने या खुद मरने के लिए तैयार रहता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वुल्वरीन की, जो प्लेनेट अर्थ की मेजॉरिटी टीम्स का हिस्सा रह चुका है, इंक्लूडिंग एवेंजर्स, जो वुल्वरीन की आखिरी सुपर हीरो टीम थी। आयरन मैन वुल्वरीन को अवेंजर्स का हिस्सा बनाने के लिए बेताब था, क्योंकि वो जानता था कि वुल्वरीन अवेंजर्स के अंदर उस चीज को पूरा कर सकता है जिसकी कमी अवेंजर्स जैसी मजबूत टीम के अंदर भी थी, और वो चीज थी विलिंगनेस टू किल एनिमी। विलिंगनेस टू किल की वजह से ही वुल्वरीन जब भी बैटल फील्ड में जाता था वहाँ किसी न किसी के मारे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इवन उसके टीममेट्स भी उससे डरते थे और ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार वुल्वरीन को गुस्सा आ गया ना तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हमारी लिस्ट में दो ऐसे सुपर हीरो भी हैं जो वुल्वरीन से ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल है, जिनमें से दूसरे नंबर पर जो सुपर हीरो है उसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम यहाँ क्यों लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही प्लेनेट अर्थ के सबसे बड़े सॉर्सरर या मैजिशियन ना हो, लेकिन उनकी नॉलेज उन्हें बहुत खतरनाक एवेंजर बना देती है, जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था, जब उन्होंने डार्क होल्ड का सिर्फ एक पेज पढ़ के वांडा की सबसे पावरफुल फॉर्म स्कारलेट विच को टक्कर दे दी थी। वैसे यहाँ मैं एक और कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा जो शायद इस टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन अगले ऑप्शन पर बढ़ने से पहले वो बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने काफी बार ये बहस इंटरनेट पर सुनी है जिसमें सब डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा से डर के भाग रहे थे और उसका सामना नहीं कर पाए थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की सबसे पावरफुल फॉर्म स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने थी, जो पूरी तरह डार्क होल्ड को एब्जॉर्ब कर चुकी थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ एक डार्क होल्ड पेज को पढ़कर ही वांडा को टक्कर दे दी थी। इसलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी डार्क होल्ड पढ़ लेते तो वो स्कारलेट विच को भी हरा सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो डार्क होल्ड के साथ बुक ऑफ विशंति, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में अकेली एग्जिस्ट करती है, उसे भी पढ़ लेते ना, तो सिर्फ एक क्या वो 10-10 स्कारलेट विच को एक साथ हरा सकते थे। जिसका एग्जाम्पल अर्थ 838 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, जिन्होंने डार्क होल्ड को पढ़ के सिंगल हैंडेडली थैनोस को हरा दिया था विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन, जो उन्हें काफी स्केरी और इस लिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज में से एक बनाती है। अब फाइनली बारी आती है इस लिस्ट की स्केरियस्ट सुपर हीरो की, जो कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट विच है, यानी कि वांडा मैक्सिमोव। स्कारलेट विच की रियलिटी ऑल्टरिंग पावर और उसका फ्रेजाइल मेंटल स्टेट उसे सबसे स्केरियस्ट एवेंजर बना देता है, जो कि पता नहीं खुद कितनी बार अपनी ही टीम
टीममेट से लड़ चुकी है। स्कारलेट विच एक मास्टर सॉर्सरर है जो अपनी विल के अकॉर्डिंग रियलिटी बना सकती है, जो उसे बहुत खतरनाक बना देता है। इसका अंदाजा आप वेस्ट व्यू टाउन की हेक्स एनोमली से लगा सकते हैं, जिसमें वांडा ने सिर्फ अपनी विल पावर से एक पूरे टाउन की रियलिटी चेंज कर दी थी। वांडा की फ्राइटनिंग पावर किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, फिर चाहे वो उसके टीममेट्स हो या फिर उसके ओपोनेंट्स। वांडा मैक्सिमोव की इस फ्राइटनिंग पावर के साथ हम भी अपनी आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लिस्ट में तो बस इतना ही, लेकिन ये वीडियो तो इस लिस्ट का पहला पार्ट थी। अब इसका दूसरा पार्ट आना तो बाकी है, जिसमें ऐसे ऐसे सुपर हीरोज के नाम हैं जिन्हें जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।